मित्रों, आज मैं आपको सुनाने वाले हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक में जो पवित्र कथा लिखी है। उस पवित्र कथा से आज मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे पवित्र चारों वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति मुक्ति नहीं। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कहा है कि जो मनोकामना अर्थात सकाम सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, वो अपने कर्मों के आधार पर महास्वर्गों में आनंद माना कर फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात योग्य चाहे शास्त्रानुकूल भी हो, उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग स्वर्ग और फिर नरक और 84 लाख जोनियों ही है। जब तक तीनों मंत्र अर्थात ओम तथा तद और सत सांकेतिक पूर्ण सन से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरी शास्त्रानुकूल पूजा करते हैं, उनकी पूजा की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, मुक्ति नहीं। फिर क्या कहा? शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजते हैं, वो भी मेरी अर्थात काल जाल में रहने वाली पूजा ही कर रहे हैं, परंतु उनकी यही पूजा अविधि पूर्वक है अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। भावार्थ है कि अन्य देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। वो भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए पतन को प्राप्त होते हैं। नरक और 84 लाख जोनियों का कष्ट। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14-15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है, वो परमात्मा अर्थात सर्वगतम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। वही कर्माधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है, परंतु पूर्ण छंद ना मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग अर्थात आनंद काल अर्थात मन प्रदान करता है, परंतु पूर्ण छंद ना मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग आनंद काल अर्थात मन रूप में ही भोगता है। इसीलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज ज्ञान गंगा पुस्तक घर घर में दे रखा है। जो ज्ञान गंगा पुस्तक को ध्यान से पढ़ेगा, वो सर्व शास्त्रों का ज्ञान का बारे में उसको नॉलेज हो जाएगा। वही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान जान जाएगा और बहुत जल्दी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके पूर्ण भक्ति करेगा और सत भक्ति करके अपना जिंदगी को धन्य बनाएगा। और बाकी जो जगत के लोग हैं, वो लोग सिर्फ जगत की पूजा करके और देवताओं की पूजा करके अपना नरक कमाएगा। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और उनकी अनुयायी को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर शास्त्र विधि के अनुसार ही भक्ति करवाते हैं। बाकी जो जगत के लोग भक्ति करते हैं, वो सब गलत साधना है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। वो सब नकली गुरु है। नकली गुरु के पास दीक्षा लेके जो साधन भजन करता है, उसको कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा उसको नुकसानी होता है। आज बहुत ही साधु गुरु है, लेकिन सब नकली है, क्योंकि ये लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं, इसीलिए ये लोग नकली है। जो शास्त्र अनुकूल साधना करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, वही है सद्गुरु। सद्गुरु कभी भी शास्त्र विरुद्ध साधना
अपना अनुयायी को नहीं जगत जन को बताएगा। आप अगर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की अनुयायी बनना चाहते हो तो जल्दी बन जाइए और सद्भक्ति की